तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का 2 मार्च को होने वाला अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा पेपर बताऊंगा ना, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर को मैं अभी अभी स्कूल से उठाकर लेकर आया हूँ और ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बन सको। 101% प्यारे विद्यार्थियों एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। जो भी बच्चा इस पेपर को देख लेगा ना 100% नंबर लेकर आएगा परीक्षाओं में। 100% माने कि 100%। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी 100% नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा ना मैं आपको 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों एकदम रियल वाला पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हो अपनी परीक्षाओं में, तो प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे रियल वाले क्वेश्चन पेपर को। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आपका रियल पेपर इस प्रकार का आएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो अपन एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर है ये, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जिसमें कि टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा पेपर आप लोग अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग देखो प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। 101% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आएगा जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख सकते हो, टोटली रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, कि आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, यहाँ से देख लो आप लोग जल्दी से, क्योंकि देखो समय बहुत ही कम बचा, जल्दी से इसको याद कर लो। ठीक है, और देखो रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पेसेज। तो देखो आपको क्या करना है, इसको पूरा का पूरा इस पेसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है ना, इस प्रकार का पूरा प्यारे विद्यार्थियों पेसेज होगा। इस पेसेज को पढ़ना आपको और पेसेज में से जो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछे ना आपके, उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको देने हैं। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, द एशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज प्राइमरी कैरेक्टराइज बाई द। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा द गुरु शिष्य परंपरा। कहाँ पर लिखा, गुरु शिष्य परंपरा। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। ठीक है, ए टू जेड जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, द गुरु रेसिडेंट वेयर द स्टूडेंट लाइव वाज कॉल्ड। देखो जहाँ पर गुरु रहते थे और स्टूडेंट भी रहते थे उसे क्या कहते थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों उसको कहा जाता था गुरुकुल। क्या कहते थे, गुरुकुल। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, द एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइज ए होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना आपका, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मेंटल स्पिरिचुअल एंड द फिजिकल ग्रोथ। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, कहाँ पर लिखा है, मेंटल स्पिरिचुअल एंड फिजिकल ग्रोथ। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो सी नंबर का लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, व्हाट वैल्यू वेयर इंस्टीट द स्टूडेंट परफॉर्मिंग डेली कोर्स एंड द सर्विंग द गुरु। तो देखो ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, ह्यूमिलिटी डिसिप्लिन एंड द हार्ड वर्क। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि कहाँ पर लिखा है, देखो प्यारे विद्यार्थियों बी नंबर का लिखा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सब्जेक्ट टिपिकल। तो देखो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मॉडर्न केमिस्ट्री। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, देखो किधर लिखा ये इस क्वेश्चन का उत्तर, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो डी नंबर का है। ठीक है,
तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। बिल्कुल आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख लो, रट लो। अगला क्वेश्चन, द लर्निंग प्रोसेस इन द गुरुकुल सिस्टम वाज द लेगेसी बेस्ड बाई। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना आपका, तो देखो छठे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओरल ट्रेडिशन एंड द मेमोराइज। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि कहाँ पे लिखा है, देखो बी नंबर का ये पूछा गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, द अल्टीमेट गोल ऑफ द एसेंट इंडियन एजुकेशन आज एज मेंशन इन द पैसेज वाज एन अचीव। तो देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मोक्ष। देखो मोक्ष कहाँ पर लिखा है, लिबरेशन ऑफ द सेल्फ रिलीजियस। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो आपको मैंने बता दिया सी नंबर का। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। और देखो इस वीडियो के अंत में आपको एक इंग्लिश ग्रामर का वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि देखो उसमें मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से ग्रामर को समझाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, विच टू रिन्यूड यूनिवर्सिटीज एंड मेंशन इन द पैसेज एज फॉर्मल सेंटर ऑफ द लर्निंग। तो देखो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नालंदा एंड तक्षशिला। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द फेमस ऑफ द सेलिब्रेट। तो देखो सेलिब्रेट का सिमिलर वर्ड क्या होगा आपको बताना। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा रिनाउड। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो कहाँ पे लिखा है, सी नंबर पे ये लिखा है। ठीक है, तो ऐसा का ऐसे ही पूरा पेपर होगा। अगला क्वेश्चन, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड आर्ग्यू यूज इन द पैसेज। तो देखो आर्ग्यू का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का ही आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ऐसे नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, नाउन फॉर्म आपका इधर होगा, क्या होगा, आर्ग्यूमेंटेशन। ठीक है ना, बी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया ये। ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि देखो जैसा पेपर हम बता रहे हैं ना, ऐसा का ऐसे ही पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स एंड गिव अ सुइटेबल टाइटल। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और सुइटेबल टाइटल प्यारे विद्यार्थियों आपको देना है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं पूरा का पूरा पैसेज पढ़ के बताता हूँ, और इसका प्यारे विद्यार्थियों फिर मैं आपको सुइटेबल टाइटल भी बताता हूँ। ठीक है, तो वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट्स वगैरह बनाने आते होंगे, और अगर नहीं आते तो आपको इस वीडियो के अंत में एक वीडियो की एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि मैंने आपको नोट मेकिंग बहुत अच्छी सरल तरीके से सिखाई है। बाकी प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं यहाँ पर आपको नोट मेकिंग का सॉल्यूशन बता देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको तैयार कर लेना। यहाँ तक का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने ए टू जेड ये विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसा पेपर मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सेक्शन बी पूछा गया, जिसमें कि आपको 3, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन बता देता हूँ। इस प्रकार से ये लिखा है, चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। लेटर वगैरह जो प्यारे विद्यार्थियों पूछे गए आपके पेपर में, उनका सॉल्यूशन यहाँ से देख लो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया पूरा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे गए आर्टिकल राइटिंग वगैरह, इसका सॉल्यूशन यहाँ से देख लो। ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों ओवरऑल मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर 6 होगा ना, इसमें ग्रामर पूछी जाएगी। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामर कैसे पूछी जाएगी, चलो मैं आपको एक एक करके सभी ग्रामर का सॉल्यूशन बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको अच्छे से हल करके आ सको। अगला क्वेश्चन, द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक्स ऑन द साइकोलॉजी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, फेव प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन, द बॉय द बर्ड केज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इस जगह पर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा केचेस। कहाँ पर लिखा केचेस प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये लिखा है, द क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या आएगा, होल। इस जगह पर आपको होल याद रखना है। देयर आर प्रीसियस बुक इन द लाइब्रेरी। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, सम। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा इज ए MLA। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका एन आ जाएगा। सी हैज़ बीन स्लीपिंग मॉर्निंग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, छठे में प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा सिंस। ठीक है ना, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो डू डायरेक्टेड प्यारे विद्यार्थियों यहाँ के आपके पेपर में ये दे रखे हैं, तो इनको भी आप लोग देख लो।
अब चलो मैं आपको बता देता हूं कि आपके पेपर में परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी आपके जो डू और डाई किट दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पर बता दिया। उम्मीद करता हूं कि यह आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन डी दे रखा है, जिसमें कि आपको इस प्रकार से पैसेज देखने को मिलेगा। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। देखो 8वां पैसेज है ये, जो कि इन जुलाई 1976 माई वाइफ मेरी सन जोनाथन 6। तो इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पैसेज आया है ये आपके पेपर में से। ठीक है, अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर। राइटर का ऑक्यूपेशन क्या था, तो देखो वो था ही वाज ए बिजनेसमैन। ठीक है ना, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज सी फेरिंग मीन। तो देखो सी फेरिंग का मीनिंग क्या होता है, तो देखो रेगुलर ट्रेवलिंग बाई सी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसकी बोट का नाम क्या था। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों उसकी बोट का नाम मैं आपको बताता हूँ। तो देखो उसकी बोट का नाम था वेव वाकर। ठीक है ना, सी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ देस इज सिमिलर मीनिंग लेजियर। लेजियर का सिमिलर मीनिंग प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, फ्री टाइम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गिव द वर्ब फ्रॉम द वर्ड एक्सप्लोरर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो वर्ब दे रखी है ना, इसका आपको प्यारे विद्यार्थियों वर्ब फ्रॉम बताना कि मतलब इसमें वर्ब कौन सी आएगी ये। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा एक्सप्लोर। क्या राइट आंसर होगा इसका, एक्सप्लोर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 का ए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 3 मार्क का प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन का आपका पूछा जाएगा, द कार्डबोर्ड शो मी हाउ। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। देखो प्यारे विद्यार्थियों पोएम का नाम क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर आपको इस पोएम का नाम बताना। तो देखो इस पोएम का नाम है प्यारे विद्यार्थियों ए फोटोग्राफ। क्या नाम है इस पोएम का, फोटो, और उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या लिखना, ग्राफ इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। देयर आर गर्ल इन द फोटोग्राफ, गर्ल कितनी उसमें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है, कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ सके। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर 3 आ जाएगा। द पोएम ए फोटोग्राफ इज अबाउट। तो देखो किसके बारे में पोएम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ट्रिब्यूट टू पोएट्स मदर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। कहाँ पर लिखा है, देखो ये दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का बी वाला भाग ये आपको दे रखा है, माई मदर सीम्ड टू नोटिस देट वाज। तो देखो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो पूछा है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन टेकन बाई। देखो प्यारे विद्यार्थियों कहाँ से लिया गया है, सबसे पहला प्रश्न यही है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिया गया है द एड्रेस नाम के पार्ट से। कौन सा पार्ट है, द एड्रेस नाम का प्यारे विद्यार्थियों पार्ट है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, अच्छे प्रकार से पेपर को हल करके आना है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में पास हो सको। ये प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। हु हैज़ टोल्ड द अदर्स अबाउट मिसेस डोलिंग। देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा हर मदर। कहाँ पर लिखा है, हर मदर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करो, जो जो क्वेश्चन बताऊंगा ना 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे पेपर आएगा आपका परीक्षा में। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेसियस। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रेसियस का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, तो देखो ये आपका आ जाएगा वैल्यूएबल। क्या लिखोगे यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, वैल्यू, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिख देना एबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि प्यारे विद्यार्थियों यहीं पे दे रखा था, मैंने लिख के बता दिया आपको, द अथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाई। तो देखो ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से देखकर मैं आपको बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से देखकर लिख सको। देखो ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ये चौथे नंबर का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 है, 10 में आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको 10 के सभी 6 क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको मैंने इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। देख सकते हो पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा, चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दो।
और पाँचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो 11वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, 11वां में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख सकते हो। पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा है, चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा, ठीक है। और 11 के बाद में चलो अपन 12वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 12वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा है, इस प्रकार से देख कर लिख दो। और चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 13वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, तो देख सकते हो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है, इसको पूरा का पूरा देख कर लिख दो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिए गए हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन जो पूछे थे, और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 2 क्वेश्चन आपको पीछे दे रखे थे, इन सभी के उत्तर मैंने आपको बता दिए। एकदम प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, कोई भी फेक पेपर नहीं है, पूरा का पूरा आप लोग चाहे तो इसको अच्छी प्रकार से याद करके जाना और परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से लिख कर आना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।